हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो को ही यहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कॉन्स्टेंट पढ़ा था। लेट मी चेक वेदर इट इज रिकॉर्डेड और नॉट। या चलिए लास्ट वीडियो को ही कंटिन्यू करें। कॉन्स्टेंट में हमने क्या पढ़ा था? रूल्स एंड रेगुलेशन। चलिए मैं थोड़ा ले लेता हूँ ये रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? रूल्स एंड रेगुलेशन का मतलब हुआ कि कोई भी टेबल जब हम लोग क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट करने से हम लोग का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा तो आप लोग जानते हैं, लेकिन उसमें हम लोग कॉन्स्टेंट लगाने, रूल्स एंड रेगुलेशन लगाने का मतलब होता है ताकि डेटा हम लोग से इजीली इंसर्ट हो सके, इजीली रिट्रीव हो सके, अपडेट हो सके, डिलीट हो सके, सॉर्ट हो सके। इस सब के लिए यहाँ पे हम लोग डेटा टाइप भी देखते हैं, डेटा टाइप को भी इंटीग्रेट करते हैं। जैसे कि अगर हम जहाँ पे हम लोग को किसी भी पर्सन का एज डालना है, तो एज की जगह पे हम लोग इंट डालेंगे, ना कि इंट डालेंगे, मतलब इंट डेटा टाइप डालेंगे, दैट इज इंटीजर। वहाँ पे वेरकर हम लोग नहीं डाल सकते हैं, स्ट्रिंग नहीं डाल सकते इसके कारण से। चलिए मैं इसको रेज करता हूँ। जस्ट वेट यार। तो आज इस वीडियो को वहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? रफली सिर्फ देखा था। रफली हमने कुछ कुछ बताया था आप लोगों को, रफली बताया था। उसमें कुछ था नहीं, बस ऐसे हम इंट्रोडक्शन दिए थे कि आने वाले वीडियो को हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। चलिए उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन के साथ हमने पीपीटी बना दिया है, यहाँ से आपको पढ़ाएंगे। तो क्या लिख रहा है? इंट्रोडक्शन टू माई एसक्यूएल कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए। माई कॉन्स्टेंट विच आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग डेटा इंटीग्रिटी कंसिस्टेंसी इन databases. Understanding these constants helps ensure that data stored in your database remain accurate, reliable, preventing potential error and inconsistencies. जो मैंने आपको बताया वही चीज़ से आप समझ सकते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दिया। कॉन्स्टेंट, अब कॉन्स्टेंट का आप डेफिनेशन जानना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। देखिए वही चीज़ है जो पहले यहाँ पे लिखा हुआ, वही चीज़ है। मैं ज़्यादातर प्रैक्टिकली विश्वास करता हूँ, थियोरेटिकल पे मैं ज़्यादा जाता नहीं हूँ, बस इसलिए ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स ऐसा चीज़ है जो कि मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इससे इंट्रोड्यूस हुए, एक अच्छी तरीका से आप डीप लर्निंग इस पे कर सकते हैं। आप करेंगे आपको फ़ायदा होगा। चलिए कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे हमने जो ये देखिए, आप देख सकते हैं देखिए यहाँ पे जो चार दिख रहा है आपको, चार कांस्टेंट, ये एक इम्पोर्टेंट कांस्टेंट है। बाकी और भी कांस्टेंट है जिसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी, फॉरेन की। मैं आपको इसका छोटा छोटा इंट्रोडक्शन तो आपको पिछले वीडियो में दे दिए थे। अगर नहीं गए, पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप वहाँ से जा सकते हैं, देखिए, ठीक है। टाइप ऑफ डेटा, अब यहाँ देखिए टाइप ऑफ कांस्टेंट में हमने यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है? नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, ठीक है, फॉरेन की। यहाँ पे हमने छोड़ दिया है कुछ कुछ, जैसे कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसे चेक हो गया, डिफ़ॉल्ट, ये सब नहीं लिखा हूँ हमने, ये सब भी होती है। ऑटो इंक्रीमेंट इम्पोर्टेंट है पर इतना भी नहीं है, इसलिए मैं इसको लिखने भूल गया। चलिए आगे बढ़ता हूँ। चलिए नॉट नल से शुरू करते हैं। नॉट नल क्या होता है? नॉट नल का मतलब देखिए, क्योंकि जब भी हम लोग कोई टेबल बनाए, इस टेबल बनाए, मैं चाहता हूँ कि मोबाइल नंबर, मान लीजिए ये
सॉरी, ये रोल नंबर हुआ, स्टूडेंट का रोल नंबर, मोबाइल नंबर। यहाँ पे रोल नंबर हम लोग प्राइमरी की मान रहे हैं। प्राइमरी की इट मीन्स रोल नंबर मस्ट यहाँ पे फिल करना होगा, रोल नंबर फिल होगा ही। इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि मोबाइल नंबर खाली ना हो, खाली ना हो। प्राइमरी यहाँ पे डाल रहा हूँ, ये भी एक तरह का क्या है, यूनिक भी है। सॉरी, ये भी मतलब आप बोल सकते हैं कि जैसे प्राइमरी होता है, प्राइमरी की का मतलब क्या होता है, नॉट नल। प्राइमरी की मतलब मैंने आपको बताया था, नॉट नल प्लस यूनिक। ठीक है, नॉट नल मीन्स प्लस यूनिक। इट मीन्स आप इसे खाली छोड़ भी नहीं, खाली भी नहीं छोड़ सकते हैं, और जो वैल्यू डालेंगे वो भी यूनिक होना चाहिए। समझ गए, यहाँ पे ये मतलब है। यहाँ पे नॉट नल का मतलब, और जो यहाँ पे मोबाइल नंबर है, बशर्ते मोबाइल नंबर जो होती है यूनिक ही होती है, क्योंकि एक स्टूडेंट का हो भी सकता है। मान लीजिए दो सिबलिंग ब्रदर्स हैं, तो आप वहाँ पे डाल भी सकते हैं किससे, पेरेंट्स एक हैं, चिल्ड्रेन दो चिल्ड्रेन है, तो उसका तो पेरेंट्स का मोबाइल नंबर जो होगी वो तो सिमिलर हो सकती है, इसमें नो डाउट। तो वहाँ पे हम लोग क्या डाल सकते हैं, वहाँ पे हम लोग नॉट नल डाल सकते हैं। नॉट नल मीन्स आप इसे खाली नहीं छोड़ सकते हैं, डुप्लीकेट डाल सकते हैं पर खाली नहीं छोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं। द नॉट नल कंस्ट्रेंट इंश्योर दैट द कॉलम कैन नॉट एक्सेप्ट null value, and this is crucial for maintaining data integrity, especially for field that requires a validator such as यूजर नाम और ईमेल एड्रेस। जो भी है आप पढ़ लीजिएगा, डेफिनेशन वही चीज़ है। चलिए कांस्टेंट, यूनिक कांस्टेंट इसके बाद जाएंगे। सबसे पहले मैं खोल लेता हूँ माई एसक्यूएल। मैंने आपको एक चीज़ एडवाइस किया था कि जितना हो सके आप कमांड लाइन के थ्रू ही प्रैक्टिस करिए, जो कि ज़्यादा काम देगी आपको। चलिए मैं सो डेटाबेस, पहले मैं डेटाबेसेस देख लेता हूँ। ठीक है, हाँ ये डेटाबेस जो है हम लोग का, ये यूट्यूब माई एसक्यूएल पे ही जाते हैं। यूज यूट्यूब माई एसक्यूएल, यही हमने डेटाबेस बनाया था। देखते हैं सो टेबल्स, इसमें टेबल्स कौन कौन सा है। चलिए स्टूडेंट्स है, चलिए मैं छोड़िए एक नया टेबल बना लेता हूँ। उसमें आपको एक नोट नल आपको समझ में आएगी। सबसे पहले क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या डाल दूँ, एम्प्लॉय डाल देता हूँ। एम्प्लॉय, इसमें डाल देता हूँ एम्प्लॉय आईडी इंटीजर। यहाँ पे हम प्राइमरी की भी मैंने आपको बता दिया, तो प्राइमरी की को भी यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं, ताकि ये वीडियो शॉर्ट बने, अच्छा रहेगा समझने में भी। चलिए एम्प्लॉय आईडी इन प्राइमरी की, ठीक है। नेम वेरकर डाल देते हैं, ठीक है। वेरकर, फिर एज इंटीजर नॉट नल, ठीक है। यहाँ पे एज जो है, एज ये दो एम्प्लॉय का एज सिमिलर भी हो सकती है, बस खाली नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ। चलिए हो गया। चलिए मैं इसको फिल करता हूँ, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, ठीक है। वैल्यूज में सारा, चलिए नहीं, मैंने इंसर्ट करने का एक और तरीका बताया था, उससे जाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, नेम और एज। वैल्यूज, वैल्यूज क्या क्या है, एम्प्लॉय आईडी मान लीजिए 1, या एम्प्लॉय आईडी एक डिजिट में नहीं हो सकता है। चलिए मान लीजिए एक डिजिट में, आप सीख रहे हैं, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आप सीख रहे हैं। रितेश, एक लड़का का नाम डाल दिए इसमें। एज डाल देते हैं 23, ठीक। देखिए एरर नहीं आया, ठीक। मैं यहाँ डाल देता हूँ राहुल, इसको डाल देता हूँ 2। देखिए
क्या लिख रहा है यहाँ पे? एरर कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट। यहाँ पे जो हमने लिखा वो मैच नहीं कर रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए इसमें इसको फिल कर दे रहा हूँ। 2-3 तरीका से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब ये एक तरीका ये भी बताया था हमने, यहाँ पर लिख देता हूँ राजेश। देखिए यहाँ पे हमने डेटा फिल किया, नॉट नल यहाँ पे प्रॉपरली काम कर रहा है तो एरर नहीं दिया। अब यहाँ पे अगर हम आज देखिए, समझ गए? मीन्स इसे खाली भी हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ हमने क्या बताया था, ये तो नॉट नल हम लोग समझ गए। नॉट नल के साथ साथ मैं आपको क्या बताया, प्राइमरी की। चलिए अब जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया 4, 1 2 3 4 जो एम्प्लॉय आईडी है ये प्राइमरी की में है। अगर प्राइमरी की हम लोग रिपीट करते हैं या फिर ब्लैंक छोड़ देते हैं तो वो एरर देगी, क्योंकि प्राइमरी की इज इक्वल टू हमने बताया था, प्राइमरी की इज इक्वल टू यूनिक प्लस नॉट नल। मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो चलिए देखता हूँ। इंसर्ट इन टू एम्प्लॉय वैल्यू 4, 4 को 4 ही रहने देते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं, सिर्फ आर से नाम ले रहा हूँ मैं, नहीं अब ले लेता हूँ प्रिया। फीमेल का भी नाम आना चाहिए। चलिए डुप्लीकेट एंट्री यहाँ पे दिख रही है, डुप्लीकेट एंट्री फॉर द की। यहाँ पे ये हमको बता रहा है कि जो 4 है जो हमने इंटर किया यहाँ पे वो प्राइमरी की है, जो कि यहाँ पे प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं एम्प्लॉय एड इन प्राइमरी की है, पर यहाँ हमने रिपीट कर दे रहा है। रिपीट के साथ साथ रिपीट कर रहा हूँ प्लस खाली नहीं भी चलिए अगर आप चाहिए, आप सोच रहे होंगे कि सभी में तो डेटा है, चलिए पहले मैं आपको डेटा शो करा देता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या है टेबल के नाम, EMP। चलिए 1 2 3 4। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि अगर हम एक डेटा ऐसा फिल करूंगा जो ब्लैंक रहेगी, ब्लैंक रहेगी तब तो यूनिक ही है ना, क्योंकि किसी से मैच नहीं कर रहा है तो यूनिक ही कहेंगे, तब तो ट्रू होना चाहिए। पर नहीं, क्योंकि प्राइमरी का मतलब होता है कि खाली भी मत छोड़िए प्लस यूनिक भी होना चाहिए। ठीक, तो देख सकते हैं आप। चलिए देखिए आ गया ना। चलिए कोई बात, प्राइमरी की हो गया। अब चलिए नॉट नल कांस्टेंट कंप्लीटेड, यूनिक की, यूनिक, यूनिक। अब एक होता है यूनिक, यूनिक मीन्स वैल्यू यूनिक होगा, मतलब उस कॉलम में और भी वैल्यू किसी से मैच नहीं होना चाहिए। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर कैसे अपडेट कर दूँ, अल्टर टेबल एम्प्लॉय एड कॉलम, एड कॉलम क्या डाल दूँ, एड्रेस, एड्रेस वर्कर अल्टर टेबल एम्प्लॉय एड कॉलम, सॉरी ये रिजर्व है, या ऐड जो है यहाँ पर रिजर्व कीवर्ड है आई थिंक, इसलिए एरर दिया था। यहाँ पर देख सकते हैं यू हैव एन एरर चेक मैनुअल। चलिए ठीक है, अब मैं देखता हूँ DESC एम्प्लॉय। यहाँ पर देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज, सॉरी एड्रेस का भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल है, सबका डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल ही रहता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसमें मैं यूनिक की डालता हूँ, अल्टर टेबल, अल्टर टेबल एम्प्लॉय चेंज
कॉलम एड्रेस, एड्रेस यहाँ पे हम डाल देते हैं वर्कर, वर्कर, और यहाँ पे डाल देता हूँ यूनिक। ठीक, अब देखते हैं। देखिए ठीक है, अब मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट सॉरी अपडेट करता हूँ, अपडेट में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अपडेट एड्रेस सेट, अब सॉरी 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 अपडेट एम्प्लॉय टेबल सेट एड्रेस इज इक्वल टू मुंबई वेयर, वेयर एम्प्लॉय आईडी इज ग्रेटर देन 2 लिख देता हूँ। देखिए एरर आ गया क्योंकि डुप्लीकेट एंट्री हो रही है। अगर हम यहाँ पर, क्योंकि देखिए ग्रेटर देन 2 जैसे हमने किया, तो ग्रेटर देन 2 में कौन कौन सा एम्प्लॉय आईडी आ गया, राजेश, एम 3 और 4 जिसका नाम है राजेश और रियाज। तो हम चाहते हैं, अरे प्रिया को कहाँ हमने छोड़ दिया, अच्छा वहाँ पे एरर, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सॉरी सॉरी सॉरी, अरे कंट्रोल जेड इस पे काम नहीं करता है प्रॉपर्ली। चलिए यहाँ पे इक्वल टू मैं डाल देता हूँ, तो देखिए प्रॉपर्ली काम करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुंबई। अब यहाँ पे जो नल है, आप कुछ लोग वो आर्ग्यू कर सकते हैं कि नल जो है, नल तो यूनिक तो नहीं भी, नल का मीन्स कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ को कुछ नहीं से कुछ नहीं कंपेयर कर सकते हैं, नहीं। दोनों जावास्क्रिप्ट में पढ़े होंगे, फॉल्स ही वैल्यू, कुछ भी कर लीजिए वो फॉल्स रहेगी, ठीक है, इस पे कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गया सबका एड्रेस में। आप क्या अपडेट करूँ, छोड़िए, यूनिक की समझ गए। मैं आपको एक दो चीज़ और बताता हूँ, चलिए वो एक साथ बताऊंगा लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। ये यूनिक कांस्टेंट हो गया, आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं मैनुअली चाहिएगा तो, ठीक है, या फिर चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर चाहिएगा तो आप, कोई बात नहीं। प्राइमरी की कांस्टेंट मैं आपको बता दिया, फॉरेन की को जिसे हमने बता दिया था, फॉरेन की को इंट्रोडक्शन दे दिया था, फिर यहाँ दे दे रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो में फॉरेन की को कंटिन्यू नहीं करूँगा क्योंकि एक स्पेशल टॉपिक है और इसमें मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा, पर फिर भी मैं इसका फिर से इसको रिमाइंड करवा देता हूँ ताकि मैं इसके लिए स्पेशली लाएंगे। जैसे देखिए एक टेबल ये हुआ, ठीक है, एडमिशन का, जैसे हमने बताया था एडमिशन ले रहे हैं स्टूडेंट का, स्टूडेंट का एडमिशन लिए, यहाँ पर नाम डाल दिए, इस यहाँ पर रोल नंबर हुआ, नेम हुआ, यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी हुआ, मोबाइल नंबर हुआ। यहाँ पे जो ये है रोल नंबर, ये है प्राइमरी की, प्राइमरी की है, प्राइमरी की, ठीक है, प्राइमरी की। और एक और टेबल देता हूँ मैं लाइब्रेरी के लिए, इस स्टूडेंट जिस स्कूल में पढ़ते होंगे तो आप लोग जानते हैं, पढ़े होंगे तो जानते होंगे, लाइब्रेरी का भी जो डेटा होती है यहीं से रिट्रीव होगी। अब मैं चाहेंगे कोई स्टूडेंट मान लीजिए स्कूल छोड़ रहा है, सपोज छोड़ रहा है, तो यहाँ से नाम हटाने से पहले अगर आप चाहिएगा ना कि इसके जितना भी बैक में है क्या क्या डेटा है, सब सारा कहाँ कहाँ डेटा, वो भी चेक होना चाहिए, क्या ये इन्होंने बुक सबमिट किया, कुछ भी है, ये सारा चीज़ देखना होगा। चलिए मैं आपको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, आपको इरेज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ जो लिखा है उसको इरेज कर रहा हूँ, यहाँ तक, ठीक है। आप चाहिएगा ना कि यहाँ से जो भी डेटा है यहाँ से सबसे पहले क्लियर हो, तो अगर मान लीजिए हम यहीं से टेबल हटा दिए, इसमें सारा डिटेल है, एडमिशन जहाँ लिए उसी में सारा डिटेल है, उसका मोबाइल नंबर कहाँ है, कहाँ क्या है, क्या जो लाइब्रेरियन होता है उसको भी हम आधार कार्ड का एक्सेस दे देंगे, आधार कार्ड का है,
कहाँ कहाँ आधार कार्ड दिया हुआ है, इसका पेरेंट्स का डिटेल क्या है, सारा रिकॉर्ड लाइब्रेरी मैनेजर को नहीं देना है मेरे को अपने पास ही रखना है। मतलब इट मीन्स एडमिशन टेबल में ही रखना है। और एक्सेस कौन कर सकता है? ऑफिस में जो मीन्स एडमिशन ऑफिस में जो बैठा होगा, मेन जो मैनेजमेंट होगा मैं स्कूल का, वो एक्सेस कर सकता है। लाइब्रेरियन को हम लोग क्यों दें? क्या क्या है इसको प्रॉब्लम? इससे इसको जो भी इशू है ये स्कूल मैनेजमेंट से मिलेगा, एडमिशन जो लेता है उससे मिलेगा, किस कैसे स्टूडेंट का ले लिया एडमिशन, क्या किया, ये वो जो भी है। ठीक है, तो अगर आप डेटा यहीं से डिलीट कर दीजिएगा तो इसको प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो उस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पे हम लोग फॉरेन की यूज करते हैं। फॉरेन की इट मीन्स ये दो या दो से अधिक टेबल में एक रिलेशन बनाता है। रिलेशन इस हिसाब से बनाता है ताकि किसी भी टेबल से कोई भी रिकॉर्ड को अपडेट डिलीट या फिर कुछ भी करने में रोकता है। यहाँ पर देख सकते हैं द फॉरेन की, सॉरी, the foreign key constant creates a link between two tables by ensuring that a value in one table corresponds to a valid entry in another. This maintains referential integrity and prevents offhand records, ensuring consistency relationship across table में। सेम चीज मैंने आपको बता दिया। कंक्लूजन ऑफ डेटा एंट्री, चलिए ये कंक्लूजन को थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं ये चीज, इसके पहले मैं फॉरेन की छोड़कर जितने भी कांस्टेंट है सबको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, चलिए। नॉट नल। अब बोलिएगा नॉट नल को रिमूव कैसे करना है। सबसे पहले मैं नॉट नल को रिमूव करने बताता हूँ। ठीक है, नॉट नल को रिमूव करने के लिए चलिए देखिए, पहले DESC टी, ये देखिए यहाँ पर नॉट नल नो है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी डाला था और नॉट नल में नो आ गया। यहाँ पे हमने डाला था नॉट नल, पर यहाँ भी आ गया था। मैंने आपको बताया था ना कि जहाँ प्राइमरी की डालेंगे वहाँ पे, प्राइमरी की जहाँ पे डालेंगे वहाँ पे नॉट नल भी आएगा और यूनिक भी आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा नहीं है, प्राइमरी से ही आप समझ जाइए। ठीक है, चलिए। और अभी ये कुछ लोग नहीं बोलिएगा कि और भी कीज होती है, जैसे कि कंपोजिट की हो गया, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, धीरे धीरे। कंपोजिट की भी प्राइमरी की ही एक तरह से, बस कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 कॉलम्स है उसमें। ठीक है, नोटनल मैं आपको बताऊंगा नोटनल को ड्रॉप कैसे करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो ड्रॉप के लिए क्या करेंगे? ड्रॉप करने के लिए सिंपल है, जिसे हमने अल्टर टेबल एम्प्लॉय, ठीक है, चेंज जो हमने बताया था, चेंज कॉलम, किससे हमको रिमूव करना है? नॉट को, नॉट नल हमने किस में लगाया है? एज में लगाया है। ठीक है, अल्टर टेबल एम्प्लॉय चेंज कॉलम एज, एज यहाँ से एक चेंज ऐसा, मतलब ऐसा क्वेरी है चेंज यहाँ पे, जिससे कि आप डेटा टाइप को भी मॉडिफाई कर सकते हैं और कांस्टेंट को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं इंटीजर को इंटीजर ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं डालते, यहाँ पे मॉडिफाई कॉलम भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पे नो है, यहाँ पर एस आ गया। देखिए इस तरह से आप ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉप हो गया। अब चाहिए कि देखिए, अगर हम पहले जब क्रिएट किए थे, क्रिएट करने समय ही हमने नॉट नल लगा दिया था, जैसे लगाया था एज इंटीजर नॉट नल, इस तरह से हमने लिख दिया था वाइल क्रिएटिंग द टेबल।
तो आप बाद में भी लिख सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जैसे अल्टर टेबल, इस तरह से यहाँ पे मैंने फिर लगा दिया। चलिए फिर देखिए आ गया कि नहीं। चलिए नॉट नल क्लियर हो गया। अब चलते हैं यूनिक में। ठीक, यूनिक में आपको बता दिया। देखिए यूनिक, यूनिक में वाइल क्रिएटिंग द टेबल कैसे लिखेंगे हम लोग। देखिए क्रिएट करने में कुछ नहीं है, जैसे जैसे हमने लास्ट में जब डालता था, जैसे क्रिएट करते थे टेबल, तो जो भी है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए एड्रेस जो है, एड्रेस इंटीजर डालिए, वैरकर डालिएगा जो भी है। इसके बाद यहाँ पे आप वहाँ पे डाल दीजिएगा यूनिक, यूनिक की डाल सकते हैं। पहला एक ये होगा, ये हम एरर आएगी क्योंकि हम ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। या फिर टेबल क्रिएट होने के बाद लास्ट में आप डाल सकते हैं यूनिक, यूनिक यहाँ पे आप कॉलम का नेम डाल दीजिएगा, कॉलम का नाम डाल दीजिएगा, ठीक है। उस तरह से दो रूल हुआ, ठीक है। अब कांस्टेंट का भी यूनिक नेम होता है एक, ठीक है। चलिए मैं आपको उसका यूज बताऊंगा मैं जब फॉरेन की पढ़ाऊंगा। जैसे कि यूनिक के लिए होता है यूसी, फॉरेन के लिए होता है एफके, ठीक है। फिर और भी कुछ कुछ होते हैं, लेकिन हाँ एक चीज और नोट करने वाली बात है, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज ये करते हैं कि यूनिक को ड्रॉप कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक आता है अल्टर टेबल एम्प्लॉय ड्रॉप। यहाँ पे हम लोग यूनिक नहीं लिखते हैं, यहाँ पर इंडेक्स लिखते हैं। इंडेक्स जो भी है, यहाँ पे कांस्टेंट का नाम डाल देंगे, ठीक है। कांस्टेंट का नाम अभी मैं आपको नहीं बताया है, अगला वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉप नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट अभी डाले नहीं, कांस्टेंट से ही ड्रॉप होगी, ठीक है। अरे एरर, सॉरी यार। ड्रॉप यूनिक, देखिए कुछ भी कर लीजिए काम नहीं करेगा क्योंकि इसमें कांस्टेंट का नेम चाहिए। मैं आपको बताऊंगा एक सिंटेक्स उसके लिए भी है, ताकि जिसका कांस्टेंट, देखिए कांस्टेंट का यूनिक नेम सब कांस्टेंट सबका होती है, बस कुछ कुछ डिफॉल्ट भी क्रिएट होती है, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। प्राइमरी की हो गया। प्राइमरी की को क्रिएट कैसे करते हैं मैं आपको बता दिया था। अब प्राइमरी की को ड्रॉप करना है, जैसे कि यहाँ पे प्राइमरी की है तो इसको हमको ड्रॉप करना है। अल्टर टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ड्रॉप प्राइमरी की। प्राइमरी की इसमें कांस्टेंट का, यूनिक कांस्टेंट का यूज नहीं है क्योंकि प्राइमरी की टेबल में एक ही होता है तो उसका यूज ज़्यादा है नहीं। तो देखिए यहाँ पे रिमूव हो गया, पर यहाँ पे यूनिक की के साथ नहीं हुआ, ठीक है। कांस्टेंट का यूनिक नेम का जरूरत ही नहीं है, प्राइमरी की तो खुद यूनिक है। एक टेबल में प्राइमरी की एक ही हो सकता है, ठीक है। अब प्राइमरी की हो गया। अब चलिए मैं तीन तो इम्पोर्टेंट था वो बता दिया, अब चलते हैं हम लोग डिफ़ॉल्ट में, ठीक है। चलिए डिफ़ॉल्ट अल्टर, चलिए पहले मैं टेबल दिखाता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, मेरे को नींद आ रही है। चलिए ये आ गया। मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ, एक और टेबल, हाँ सॉरी एक और कॉलम। अल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड कॉलम, कॉलम को ऐड कर रहा हूँ। क्या ले लूँ, कंट्री ले लेता हूँ, कंट्री, ठीक है। कुछ लोग, सॉरी कंट्री हो गया। यहाँ पर डाल देता हूँ वेरकर, वेरकर ही होगा ना, वेरकर। यहाँ पे वेरकर के बाद डाल देता हूँ
डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट क्या डाल देता हूँ, इंडिया। देखिए ठीक है, अब डाल देता हूँ, अब देखते हैं। देखिए सब में तो इंडिया आ गया डिफ़ॉल्ट। अब मान लीजिए किसी को अगर हम डेटा फिल भी कर रहे हैं और कंट्री अगर हम नहीं भी डालेंगे तो इंडिया ये मैनुअल मतलब ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। जैसे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, ठीक है। चलिए एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज, एड्रेस। देखिए अब कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे मिसिंग है कंट्री। कंट्री मिस नहीं है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। वैल्यूज, वैल्यूज में क्या डाल देता हूँ, ये यहाँ पे डाल देता हूँ प्रिया। प्रिया रो रही होगी क्योंकि इसका एंट्री नहीं हुआ था, इसलिए प्रिया। और कंट्री में डाल देता हूँ ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक, ऑस्ट्रेलिया। ओ ओ सॉरी सॉरी, क्योंकि यहाँ पे हम कंट्री डाला नहीं और यहाँ पे कंट्री में इंटर कर रहा हूँ। देखिए ओ अगेन मिस्टेक। ओ सॉरी, एज मैंने नहीं डाला यार, प्रिया बूढ़ी हो गई है। अरे वो क्या हो रही है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, ये वैल्यूज 5, एज, एड्रेस। अरे यार एड्रेस मान लीजिए ये दिल्ली में रहती है। अब तो हो जाए भाई। हाँ चलिए, अब मैंने देखो इसका कंट्री नहीं डाला है, ठीक है, फिर भी इसको देखते हैं क्या आती है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। देखिए इंडिया इसका भी आ गया, पर नहीं ये इंडियन नहीं है, इसको अपडेट करके ऑस्ट्रेलियन कर देता हूँ इसको, ऑस्ट्रेलिया से ही। तो अपडेट एम्प्लॉय, सेट सेट कंट्री, कंट्री इज इक्वल टू ऑस्ट्रेलिया, वेयर नेम इज प्रिया। यहाँ पर देखिए प्रिया का पी हमने यहाँ पे स्मॉल भी लिया है क्योंकि ये इनकेस सेंसिटिव होता है। देखिए अब प्रिया ऑस्ट्रेलियन हो गई, समझ गया ना, प्रिया ऑस्ट्रेलियन हो गई। अब मैं यहाँ पे डिफॉल्ट बता दिया, ठीक है, डिफॉल्ट हो गया। अब होता है एक चेक, चेक चेक डाल देता हूँ। जैसे देखिए एज, कोई भी एम्प्लॉय होगा वो 18 ईयर से एबव ही होना चाहिए उसका एज। तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं अल्टर टेबल एम्प्लॉय, ठीक है, अल्टर टेबल एम्प्लॉय, मॉडिफाई भी लगा सकते, चेंज कॉलम एज, एज इंटीजर होगी प्लस चेक करो उसका जो एज है एवं 18 होना चाहिए, 18 या 18 से एवं होना चाहिए, ठीक है। ओ भाई अल्टर टेबल चेंज कॉलम एज, एज इंटीजर चेक, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, एब्सोल्युटली सॉरी यार। नो या देखो सॉरी, वहाँ पे चेक में हम चेक पे ही हमने कंपैरिजन लगा दिया था, ऐसा नहीं होगा, सॉरी। अब मैं इंसर्ट करता हूँ, चलिए इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज वैल्यूज डाल देता हूँ, वैल्यूज डाल देता हूँ, 6 हो गया। यहाँ पे हम डालते हैं अमन, अमन यहाँ पे डाल देता हूँ मैं एज 16, 16 साल का है और काम करने आया है। कहाँ से है ये, पटना से है। सपोज दैट ही इज फ्रॉम पटना, पटना से है। और मैं इसको कंट्री, जो कंट्री कंट्री डिफॉल्ट नहीं लेगा क्योंकि यहाँ पे हमने कॉलम नहीं डाला हुआ,
तो इंडिया डाल देता हूँ। नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉलम स्पेसिफाई नहीं किया है, तो कंट्री का नेम जो होगी, मैं पटना से है तो ये भी इंडिया से ही होगा। चलिए। सॉरी सॉरी सॉरी। या देखिए, अमन 16 ईयर। ओ सॉरी, ओ माय गॉड, ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमने वही 16, यहाँ पे 8 हमने लिख दिया है। सॉरी, एब्सोल्युटली सॉरी। चलिए मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करूँगा, बस ये एरर दे देगा। देखिए एरर दे दिया, क्योंकि ये ये वायलेट कर रहा है। तो अमन का एज को हम पहले अपडेट कर देता हूँ। चलिए, अपडेट अपडेट एम्प्लॉय सेट एज इज इक्वल टू 18 ही डालता हूँ, क्योंकि 18 वैलिड होगी। 18 एंड 18 above विल बी वैलिड। वेयर नेम इज इक्वल टू अमन। या देख सकते हैं वैलिड हो गया। अब मैं एक और एम्प्लॉय का डेटा इंसर्ट करके दिखाता हूँ। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज। वैल्यूज मैं यहाँ डालता हूँ 7। नेम डाल देता हूँ सूरज। सूरज सूरज एज एज विल बी 14, जो कि वैलिड नहीं है। ये कहाँ से है? रांची से। सपोज रांची। कंट्री क्या है इसका? इंडिया। ओ, वैलिड नहीं, फिर भी क्यों ले लिया भाई? 14। ओ सॉरी, मैंने इसको अपडेट नहीं किया है। उफ, चलिए मैं उसको रिमूव कर देता हूँ डेटा, तब ये अपडेट होगी। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। यहाँ पे डिलीट जो है ना, ये बहुत केयरफुली यूज करना होगा। डिलीट जो है, डिलीट सिंटैक्स जो भी होती है, क्योंकि अगर यहाँ पे कंडीशन स्पेसिफाई नहीं की है तो पूरा टेबल खत्म हो जाएगी। मैं आपको बताया था डिलीट और ट्रंकेट में डिफरेंस भी बताया था। डिलीट और ट्रंकेट में डिफरेंसेस क्या होती है? ट्रंकेट जो होती है वो टेबल का स्ट्रक्चर जो होती है स्टिल रिमेन होती है, पर डिलीट में क्या होती है? स्ट्रक्चर के साथ साथ डेटा खत्म हो जाता है। और इसमें एक और चीज़ हमने बताया था कि ट्रंकेट इज फास्टर देन डिलीट। ठीक है, क्योंकि डिलीट में सारा चीज़ खत्म हो जाता है, पर ट्रंकेट में ओनली डेटा खत्म होती है। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इज, अरे यार सॉरी यार, एम्प्लॉय आईडी इज 7। चलिए, अब काम कर गया। ठीक, अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक, चलिए आप समझ गए हैं। अब बच गया, एक बच गया। डिफ़ॉल्ट हो गया, यूनिक हो गया, चेक हो गया। एक होता है ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट ऑटो इंक्रीमेंट भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो यहाँ तक आप पढ़िए। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किए हैं तो। पसंद आ रही है तो, नहीं भी कीजिएगा तो लाइक करें। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।